Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां 80% ज़मीन बर्फ से ढकी हुई है, जहां मिडनाइट सन और पोलर नाइट जैसे स्ट्रेंज वेदर साइकिल्स मिलते हैं और ट्रैवल के लिए प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स और डॉग स्लेड्स यूज होते हैं। यहाँ के लोग हार्श आर्कटिक क्लाइमेट में अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ सरवाइव करते हैं और हर ग्लेशियर और स्नोफ्लेक एक सीक्रेट स्टोरी बताता है। दूसरी कहानी है उत्तम नगर इंडिया की, जहाँ ईद की खुशियाँ खौफ में बदल गई। दिल्ली के उत्तम नगर में ईद उल फितर 2026 के आसपास डर और टेंशन छाई रही। मोदी सरकार के मुसलमानों के खिलाफ एक्शंस ने लोगों के खौफ को बढ़ा दिया। राशिदा खातून और 100 से ज़्यादा मुस्लिम फैमिलीज घर छोड़कर निकल गई। होली के मौके पर एक मामूली झगड़ा कम्युनल टेंशन में बदल गया। पुलिस और सोशल मीडिया थ्रेट्स हर तरफ थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत टेंस रही। तो आइए देखते हैं ग्रीनलैंड की मिस्टीरियस ब्यूटी और उत्तम नगर का खौफ। दोनों आपको ले जाएंगे एक फ्रोजन और रियल लाइफ सिचुएशन की दुनिया में। ग्रीनलैंड, द फ्रोजन आइलैंड ऑफ सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज। सोचिए, एक आइलैंड जहां नेचर ने अपने रूल्स खुद बनाए हों। डू यू नो विच प्लेस ऑन अर्थ फील्स मोर लाइक अनदर प्लैनेट देन अ कंट्री? Not Antarctica, not Siberia, but Greenland, the world's largest island covered mostly in ice, जहां 80% लैंड फ्रोजन है। ये जगह सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि पुरानी कहानियों, हिडन ट्रेजर्स और नेचर के सीक्रेट से भी भरी हुई है। समर में मिडनाइट सन ग्रीनलैंड को लगातार रोशनी देता है। विंटर में पोलर नाइट हफ्तों तक डार्कनेस ले आती है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं और फिर कभी उभरता ही नहीं। पूरा लैंडस्केप एक ड्रीम जैसा लगता है। यहाँ रोड्स ऑलमोस्ट नहीं हैं। टाउन्स को कनेक्ट करते हैं प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, स्नोमोबाइल्स और डॉग स्लेड्स। ग्रीनलैंड के लोगों की लाइफ और आर्ट इस जगह के मिस्ट्रीज को रिफ्लेक्ट करती है। पोलर बियर्स, व्हेल्स और सी बर्ड्स, ये सब फ्रोजन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और आइस शीट्स में छुपा है ज़मीन का सबसे फ्रेश वाटर रिजर्व, जो क्लाइमेट और ग्लोबल सी लेवल्स के लिए बहुत क्रूशल। यहाँ पर मौजूद हर आइसबर्ग एक सिग्नल है लाइफ का और उसके साथ ही साथ शायद डेंजर का भी। ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि एक लिविंग मिस्ट्री भी है। इट्स अ विंडो इनटू अर्थ्स हिडन वर्ल्ड, जहाँ नेचर, कल्चर और क्लाइमेट सीक्रेट्स सब कोलाइड करते हैं। उत्तम नगर, फियर एंड टेंशन ओवरशैडो ईद सेलिब्रेशंस। अब चलते हैं दिल्ली के उत्तम नगर की तरफ, उन तंग गलियों में जहां कुछ दिन पहले तक जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन ईद के दिनों के करीब माहौल खौफ में बदल गया। मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ सिलेक्टिव एक्शंस की वजह से इंडियन मुसलमानों में इनसिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। सब कुछ एक छोटी सी बात से शुरू होता है। होली के दिन एक पानी का बैलून गिरता है, एक बहस शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बहस एक डेडली क्लैश में बदल जाती है। इस क्लैश में 26 साल का तरुण बतौलिया अपनी जान खो देता है। लोकल लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ दो फैमिलीज का पर्सनल झगड़ा था, लेकिन कुछ ही दिनों में माहौल फुल बदल जाता है। वीडियोस वायरल होती हैं, मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं कि ईद के दिन खून की होली हो सकती है। इस मैसेज के बाद खौफ फैल जाता है और फिर एक और सीन, बुलडोजर्स आते हैं। अथॉरिटीज़ कहती हैं इलीगल पोर्शंस गिराए जा रहे हैं, लेकिन लोकल्स का ये कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है और उन्हें टाइम तक नहीं दिया गया। ईद से सिर्फ 2 दिन पहले राशिदा खातून अपने बच्चों के साथ घर छोड़ देती हैं। हस्सल कॉलोनी के 100 से ज़्यादा मुसलमान फैमिलीज भी एरिया छोड़ देती हैं। किसी ने जयपुर का रुख किया तो किसी ने रिश्तेदारों के घर का, और उसके बाद हमने देखा कि उस कम्युनिटी में घर लॉक कर दिए गए हैं। गलियों में पुलिस और बैरिकेड्स रह गए हैं और हर तरफ खामोशी छाई है। सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई कि हर गली एक चेक पॉइंट लगती है। CRPF और पुलिस हर मोड़ पर खड़ी है, कैमरास लगाए जाते हैं। और इस वक्त में कि जब ईद आने वाली है, लेकिन सेलिब्रेशंस कहीं पर नहीं हो रहे। सोशल मीडिया पर मुसलमान फैमिलीज और बच्चों के खिलाफ धमकियां भी सर्कुलेट होती रही। पहले नेबर्स स्वीट्स और सेवैयां शेयर करते थे, मगर इस वाक़ये ने फिर सब कुछ बदल दिया, जिसमें एक बाद में कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हुए। दिल्ली हाई कोर्ट अथॉरिटीज़ को ऑर्डर देता है कि पीस मेंटेन किया जाए और लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस
बगैर किसी खौफ के प्रैक्टिस कर सके, लेकिन ग्राउंड पर डर अभी भी मौजूद है। ब्रोकन शॉप्स, लॉक्ड होम्स और बीच बीच में एक सवाल भी कि क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट था या कुछ और बन चुका है। उत्तर नगर की कहानी सिर्फ एक झगड़े की कहानी नहीं, ये नैरेटिव और रियलिटी के बीच एक लाइन जहाँ ब्लर होती है, ये उस चीज़ की कहानी है। और इंडियन मुस्लिम्स भी अब सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, अमन और सेफ्टी। एक तरफ ग्रीनलैंड है जहाँ बर्फ के नीचे नेचर के राज छुपे हुए हैं, जहाँ खामोशी भी एक कहानी सुनाती है, और दूसरी तरफ उत्तम नगर है जहाँ ईद की रोशनी को डर ने धुंधला दिया है। एक जगह मिस्ट्री है और दूसरी जगह रियलिटी, एक फ्रोजन साइलेंस और एक ऐसी खामोशी जो बहुत से सवाल उठाती है। ये दोनों कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। कहीं पर सीक्रेट्स छुपे होते हैं और कहीं पर सच। अगर आज का एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें और अपनी ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आई एम रमना सईद signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode.